बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने की बात है। मिस्र नाम के मुल्क में एक बहुत ही घमंडी और जालिम बादशाह रहता था। उसका नाम फिरौन था। फिरौन ने अपने आप को सबसे बड़ा समझ रखा था और लोगों को अपने खौफ में मुब्तला कर दिया था। जो कोई भी उसकी नाफरमानी करता उसे सख्त सजाएं दी जाती हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए एक नबी भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत नेक, बहादुर और सच्चे इंसान थे। वो हर मौके पर लोगों को सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखाते। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, फिरौन के पास जाओ और उसे समझाओ कि सिर्फ अल्लाह ही हकीकी खुदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में हल्का सा खौफ महसूस किया, मगर ईमान और हिम्मत के साथ अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के महल की तरफ रवाना हुए। जब वो महल में पहुंचे तो निहायत अदब से सलाम किया और फरमाया, ए फिरौन, मैं तेरे रब की तरफ से पैगाम लाया। अल्लाह ही सब कुछ पैदा करने वाला है, उसी की इबादत करो। फिरौन हंसने लगा और बोला, मैं ही सबसे ताकतवर हूं, मेरे पास खजाने, लश्कर और ताकत है। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो एक बहुत बड़े सांप में बदल गई। सब लोग डर गए। जादूगर भी हैरान रह गए कि ये तो कोई आम जादू नहीं। मगर फिरौन का गुरूर कम ना हुआ। उसने कहा, ये तो जादू है, मेरे जादूगर भी ये कर सकते हैं। लेकिन जब उसके जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सांप उन सब को निगल गया। ये देखकर जादूगर भी बोल उठे, ये जादू नहीं, ये तो अल्लाह की ताकत है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और जब निकाला तो वो नूर से चमकने लगा। लोग खौफ और हैरत में पड़ गए, मगर फिरौन का दिल पत्थर बना रहा। उसने कहा, मूसा को सजा दो और जो उस पर ईमान लाए उन्हें रोक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग ईमान लाने लगे, मगर ज्यादातर फिरौन के खौफ में मुब्तला थे। फिरौन ने अपने जुल्म में मजीद इजाफा कर दिया। जब उसका गुस्सा इंतहा को पहुंचा तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़वा लिया। लोगों के सामने आग जलाई गई ताकि उन्हें सजा दी जाए। लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग के करीब लाया गया, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, मूसा पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और आग फौरन ठंडी और रोशन हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के अंदर पुरसुकून खड़े मुस्कुरा रहे थे। लोग हैरत से देखने लगे। जिन्होंने कभी फिरौन का गुरूर देखा था, अब उनके दिल ईमान की तरफ माइल होने लगे। फिरौन चीखा, ये कैसे मुमकिन है? आग तो जलानी चाहिए थी। मगर आग ने अल्लाह के हुक्म से किसी को नुकसान न पहुंचाया। कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ ने अपने दिल में सच्चाई को पहचान लिया। ग्रेजुएटेड मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब अल्लाह की निशानी है। जो सच्चा होता है, अल्लाह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ मिस्र से हिजरत का फैसला किया। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे लग गया। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो आगे पानी, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मायूस ना हो, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी और समंदर दो हिस्सों में बंट गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। सब लोग हैरान थे। पानी दीवार की तरह दोनों तरफ खड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस रास्ते से गुजर गए, मगर जब फिरौन और उसकी फौज ने पीछे से दाखिल होना चाहा तो पानी दोबारा मिल गया और फिरौन अपनी फौज समेत डूब गया।
دنیا نے دیکھا کہ ظلم اور غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ سچے اور نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ غرور، ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ ایمان اور صبر سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم سچائی اور انصاف کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ہماری مدد ضرور فرماتا ہے۔ اللہ